गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने है ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक किया था। वो टॉपिक क्या था कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित करना। ठीक है, आज भी हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो लास्ट वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमने क्या किया था, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या, तो आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या सभी बच्चों को पता है। परिमेय संख्या क्या सभी बच्चों को पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है? सर कोई बच्चा बताएगा कि क्या होती है परिमेय संख्या? यस सर, पता है। 3 4 बताइए क्या होती है परिमेय संख्या? जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसमें लेकिन दो कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है? वह पहली कंडीशन बताएंगे। हाँ, क्यों क्यू कभी भी जीरो जीरो ना नहीं हो। होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? पी और क्यू पी और क्यू पूर्णांक क्या हो। होते हैं? पूर्णांक होते हैं। वेरी गुड। पी और क्यू क्या होते हैं बेटा? पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक आप सबको पता है कि ये है ना निगेटिव भी होता है और ये नंबर पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ये होते हैं पूर्णांक। पॉइंट वाले नंबर जो पॉइंट में दिए होते हैं ये पूर्णांक नहीं होते, है ना। जैसे 1/2, जो बटे में जो नंबर होते हैं वो भी पूर्णांक नहीं होते हैं। समझ में आया बेटा सबको? क्या ये बात समझ में आ गई यस सर। कि पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन पॉइंट वाले नंबर ना तो पूर्णांक होते हैं और बटे वाले नंबर भी पूर्णांक नहीं होते। तो यहाँ पर परिमेय संख्या हमारे पास क्या होती है? 1/2 परिमेय संख्या है, 11/2 परिमेय संख्या है, -15/4 परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हैं, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी एक माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी अभी हम संख्या रेखा की बात कर रहे हैं। तो मैंने एक संख्या रेखा बनाई। हाँ, सर कुछ दिखा नहीं दे रहा स्क्रीन पर। क्या बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। यस सर यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बेटा रीजॉइन कर लेंगे एक बार क्लास को, जिसको नहीं दिखाई दे रहा। रीजॉइन करके 1 मिनट वेट करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। यस सर। तो यहाँ पर ये मैंने एक संख्या रेखा यहाँ पर बनाई, और क्या किया कि इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? राइट में हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और लेफ्ट में भी हम इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हम पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहे हैं। और पूर्णांक तो आपको पता है क्या होते हैं। पूर्णांक आपको पता है कि इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं और इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, धनात्मक नंबर भी आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मिडिल में तो होता है बेटा जीरो। मिडिल में होता है जीरो। बेटा जिसका माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं बेटा, मिडिल में होते हैं जीरो। और जब हम राइट में जाते हैं तो सारे नंबर है ना धनात्मक आते हैं। सारे नंबर कैसे आएंगे? धनात्मक आएंगे, प्लस वाले नंबर आएंगे। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे पास धनात्मक हैं, जो कि जीरो के कहां पर आ रहे हैं? राइट में आ रहे हैं। शून्य के कहां पर आ रहे हैं? राइट में आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो हमारे पास सारे नंबर कैसे आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। सभी नंबर कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, माइनस वाले नंबर होंगे। तो ये सर -1। आपका कैमरा बंद है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। बेटा यहाँ से तो कैमरा ऑन है। सर क्या नहीं दिखाई दे दिखाई रहा? नहीं। सर स्क्रीन आप नहीं जो दिखाई दे पढ़ा रही?
सर वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही जिस पे आप सर पढ़ा रहे हो। चलिए, ये अभी काफी बच्चों की प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं इसको है ना री प्रेजेंट कर रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि हो सकता है कि 1 मिनट के लिए आपको भी स्क्रीन ना दिखाई दे। ठीक है, तो अभी बस थोड़ी देर में सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगेगी। क्या सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है अब? यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो सारे नंबर ऋणात्मक आते हैं, ऋणात्मक आते हैं। बताएंगे बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जीरो नो के सर। राइट में जाएंगे सर। तो धनात्मक, जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो ऋणात्मक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं चीजों को कि मैंने यहाँ पर अगर बोला आपसे परिमेय संख्या को आपको देखना है, मैंने बोला कि माइनस के 4/3 जीरो के किस तरफ होगा बताइए? बाई ओर। बाई तरफ। कहाँ पर होगा? लेफ्ट। लेफ्ट साइड होगा, बाईं तरफ होगा। वेरी गुड। ये यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जाते हैं तो सारे नंबर धनात्मक आएंगे, धनात्मक आएंगे, और यहाँ पर जाते हैं तो सारे नंबर ऋणात्मक आते हैं। तो ऋणात्मक तो यहाँ पर आएगा, मतलब कि लेफ्ट में आएगा, बाईं तरफ आएगा। ठीक है, बाईं तरफ आएगा। चलिए, सब बात। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है? आधा। ठीक है, आधा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने जीरो लिखा, ये लिखा मैंने 1। अब यहाँ पर जीरो और 1 के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 1 यूनिट है, 1 यूनिट। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे को आधी यूनिट लगाना है, तो आधा यूनिट कहाँ पर होगा? इन दोनों के बीच का ही नंबर तो होगा, यही तो होगा आधा यूनिट। सर। ठीक है, उसी तरीके से तो मतलब क्या हुआ? आधा किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच का नंबर होता है ना? 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 कहाँ पर आएगा? बाई तरफ। बाईं तरफ आएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर है तो बाईं तरफ आएगा, और वो भी कहाँ पर आएगा? -1 और 0 के बीच में आएगा। यस सर। ठीक है, -1 से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा क्यों है? क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको ये नोट बनाकर याद रखना है क्या? ये P/Q एक परिमेय संख्या होगी बेटा, ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, कि अगर अंश, अगर जो अंश है वो क्या होता है? छोटा होता है हर से छोटा होता है। मतलब P अगर छोटा होगा Q से, तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि P/Q 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर 5/4, या आप लिखा 5/7, तो बताओ 5 छोटा है ना 7 से? क्या 5 छोटा है 7 से? छोटा है सर। यस, 5 अगर छोटा है 7 से, तो इसका मतलब होगा कि ये जो अंश है, अंश 5, वो 7 से छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा 5/7 भी 1 से छोटा होगा, 5/7 1 से छोटा होगा। क्या बात समझ में आ गई? यस। यस सर। चलिए, अभी दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, अगर जो अंश दिया हुआ है, अगर वो अंश बड़ा होगा हर से, तो इसका मतलब होगा P/Q हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, P/Q क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे एग्जाम, बेटा माइक बंद करेंगे, पंकज के नाम से जो बच्चा जो है ना, माइक बंद कर देंगे सब बात। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि अगर मैंने लिखा 5/3, तो 5/3 में 5 बड़ा है ना 3 से? 5 बड़ा है 3 से। बेटा पंकज के नाम से जो बच्चा जो है ना, माइक बंद कर देंगे।
माइक को बंद कर देना है अपने, बोलना नहीं है क्लास में बिल्कुल भी। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 अगर बड़ा है 3 से, तो इसका मतलब होगा कि 5/3 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये समझ में आया है बेटा, अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/2 को निरूपित करना है। 5/2 को अगर निरूपित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस विषम भिन्न को हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे बेटा, इसको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे बेटा, मिश्र भिन्न में। ठीक है, लास्ट क्लास में इसके हमने क्वेश्चन किए थे ना बहुत सारे, कि हमने क्या किया था, इसको मिश्र भिन्न में चेंज किया था। और मिश्र भिन्न में करना आता है आपको कि आप क्या करेंगे, 2 से भाग करना है 5 को। बेटा अगर चीजें समझ में आ रही है ना तो वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। और अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। अरे तो फिर बताओ, क्या हुआ बेटा? फिर बताओ सर। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। कोई डाउट है आपको? पंकज के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, जो मैंने कराया है उसमें कोई डाउट है क्या? सर क्या नोट कर रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर। ये यस नोट सर। कर, ये नोट करना है आपको। पंकज के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, मैं सर कॉपी चेक नोट करूंगा अभी अभी। रखता हूँ सर, अभी रखता हूँ नोट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 से भाग करना है। और ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे। अगर किसी ने भी प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड नहीं किया, अगर कोई भी अनावश्यक बातें अगर करता है तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा उस बच्चे को। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है बिल्कुल भी, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। पूछिए बेटा, क्या पूछ रहे थे? तो अभी 2 से भाग करना है इसको, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस किया इसको तो 1 आ गया यहाँ पर। ये होता है बेटा भागफल, इसको बोला जाता है भागफल। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं शेषफल। ये होता है शेषफल, शेषफल। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब तक खुद से नहीं करेंगे, करते नहीं जाएंगे साथ के साथ, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करेंगे और लिखते भी जाएंगे। अब यहाँ पर इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए पहले लिखा जाता है भागफल, पहले भागफल लिखा जाता है और ऊपर लिखा जाता है शेषफल। और नीचे बेटा हमेशा जो नंबर यहाँ पर दिया होता है वही आता है। 2 दिया हुआ है तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब भागफल की बात करेंगे तो भागफल है 2 और यहाँ पर शेषफल आया है 1/2, तो ये 2.5 आ गया है। अभी ध्यान से समझना है, ये 2.5 आ गया है। अब यहाँ पर जो 2.5 आया है, तो पहले तो ये जो 2.5 है ये 2 और किसके बीच का नंबर होगा, 2 संख्याओं के कौन से बीच का नंबर होगा, कौन सी वो 2 संख्या होगी, बताइए कौन सी वो 2 संख्या है जिनके बीच में 2.5 आएगा? बताइए कौन सी 2 संख्या है? 2 और 3, तो 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 हमारे पास संख्या 2 लिखेंगे और इसके आगे जो नंबर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, इसके जो आगे नंबर आएगा वो लिख देंगे, तो 2 और 3। वेरी गुड। चलिए, अभी आप इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। आप इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे और बताएंगे कि किसके बीच का नंबर होगा। ये सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे और वो 2 संख्या बताएंगे। चलिए, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और फिर आप इसको बताएंगे।
चलिए बेटा, सभी बच्चों को बताना है कि ये दो संख्याओं के बीच में आएगा, इन दो संख्याओं के बीच में आने वाला है नंबर। बेटा 17/2 को बताएंगे अभी, है ना, 17/2 को बताना है। वेरी गुड। चलिए, तो एक बात को यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे आप, है ना। क्या लिखना है आपको? यदि हर, क्या होता है हर, अगर यदि हर 2 होता है, 2 होता है तो आपको क्या करना है? मिश्र भिन्न में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, बार बार में तू कैमरा खोल लो, बदलना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना। बेटा पंकज के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब भी हर अगर हमारा 2 होगा ना, उसको हमेशा मिश्र भिन्न में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में चेंज करना है। और मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप? भाग करते हैं। ठीक है, भाग करेंगे तो 2 से भाग करा तो क्या आ जाएगा? 2 अट्ठे 16, माइनस करेंगे तो आ गया 1। तो ये तो होता है भागफल, ये होता है भागफल, और इसको बोला जाता है शेषफल। ये हो गया शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा भागफल, ऊपर आ जाएगा शेषफल, और नीचे आ जाएगा बेटा जो संख्या यहाँ पर दी है, 2 दिया हुआ है तो 2 आ जाएगा। तो अभी देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8 1/2। तो ये किसके बीच की संख्या होगी? 8 तो आएगा ही आएगा, और इसके आगे का नंबर क्या है? 9। तो ये नंबर आ जाएगा किसके बीच में? 8 और 9 के बीच में आ जाएगा। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये अगर समझ में आया बेटा, तो अभी हम माइनस वाला समझ लेते हैं, माइनस वाला समझ लेते हैं, है ना। अगर आपको माइनस की संख्या दे दें कि -5/2, -5/2, तो सबसे पहले क्या करना है? इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि 2 आ रहा है नीचे, तो मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो माइनस को तो भूल जाएंगे अभी। जब आप इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे? 2 एकम 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, 1 बचा। ये तो भागफल आ गया आपके पास, ये भागफल आया है, और ये आ गया शेषफल, ये शेषफल आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये तो आ जाएगा भागफल, ये भागफल आ गया, ऊपर आ जाएगा शेषफल, और नीचे आ जाएगा वही नंबर जो यहाँ पर दिया है। 2 दिया है तो 2 आ गया। अब देखो भागफल कितना है? 2। शेषफल आ गया बेटा 1/2, माइनस दिया हुआ था तो माइनस लगा दीजिए। तो ये वाली संख्या तो आएगी ही आएगी, -2, और इसके आगे वाला नंबर क्या होगा? -3। तो ये वाली जो संख्या है वो संख्या है -2 1/2, -2 से ही 1/2। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये कब करना है आपको? जब आपके पास हर क्या होगा? 2 होगा। जब हर 2 होगा तब आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका हर क्या हो? 2 ना हो, जैसे मैंने लिखा 3/5, 3/5, तो इसका हर 2 नहीं है, इसका हर 2 नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा क्या 3 5 से छोटा है? हाँ, 3 5 से छोटा है। तो अगर छोटा है तो इसका मतलब ये 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर 1 से छोटा है कोई भी धनात्मक नंबर, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। अब इसको क्या करेंगे? एक संख्या रेखा खींचेंगे, और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? इसको यहाँ पर 0 लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 5।
वो 1 लिख लेंगे। अब आपको पता है कि 0 को आप लिख सकते हैं 0/5 और 1 को आप लिख सकते हैं 5/5, है ना। 0 को आपने लिखा 0/5 और 1 को आपने लिखा 5/5। उसके बाद जो हर दिया होगा 5 दिया हुआ है तो इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। 5 में डिवाइड करने के लिए 4 खींचने पड़ेंगे इसके, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमें खींचना है। अगर हमें दिया होता 7 तो आप क्या करते, 6 डंडे ऐसे खींचते आप। देखो 5 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 बराबर भाग हो गए। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो 0/5 है ना ये, तो इससे आगे वाला नंबर आएगा 1/5, इससे आगे वाला नंबर होगा 2/5, इससे आगे वाला नंबर होगा 3/5 और इससे आगे वाला नंबर होगा 4/5। तो हमें तो दिखाना है 3/5 को कि 3/5 कहाँ पर आएगा, तो ये आ रहा है 3/5 यहाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या समझ में आ गया सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर Yes, थोड़ा sir. लेट हो गया था जी, नेट स्लो चल रहा है जी। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा मैं अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको करना, जो भी मैंने समझाया। समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा? समझ में नहीं आया क्या नहीं आया समझ में, बोलिए। सर, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो। बेटा क्लास आपने कब ज्वाइन की है? अभी ज्वाइन की है क्या क्लास? नहीं सर, 7 बजे। चलिए बस टोक दियो बीच में। बेटा बोलेंगे नहीं बीच में, मोहित बिल्कुल नहीं बोलना है बीच। सर मैंने अभी ज्वाइन करी है, दोबारा समझा दो। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्या को कैसे हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि अगर आपके पास 2 आता है नीचे तो उसको आप किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में बदला तो ये आ गया बेटा कितना, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। जब आप इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये जो नंबर है, ये नंबर 2 और 3 के बीच का नंबर होगा, ये 2 और 3 के बीच का नंबर होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये 2 और 3 के बीच का नंबर है, मतलब कि यहाँ पर 2 1/3, ठीक है। अब आप बात कर रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर देखो मैंने अगर लिख दिया 5/7, अगर हर 2 नहीं है तब आप कैसे करेंगे सोल्व। तो आप चेक करेंगे कि जो 5 दिया हुआ है क्या ये 5 7 से छोटा है। अगर ये 7 से छोटा है इसका मतलब क्या हुआ, अंश छोटा है हर से। अगर अंश छोटा होता है हर से तो वो 1 से छोटा होता है नंबर, ये 1 से छोटा है नंबर। अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच का नंबर है, 0 और 1 के बीच का नंबर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेना है। बना लीजिए एक संख्या रेखा। संख्या रेखा बनाई हमने, यहाँ पर लिखा 0, यहाँ पर कर दिया मैंने 1। अब ये तो हमें पता है ना, 0 को हम लिख सकते हैं 0/5। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। सर नो सर। अगर डाउट हो किसी का तो पूछ लेना बेटा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 5/5, है ना। ऊपर 0 कैसे आया? कहाँ पर बेटा? सर 0/5। एक मिनट, 5 नहीं होगा, ये 7 होगा, ठीक है, ये होगा 7 और इसको लिख सकते हैं 7/7। क्या अभी समझ में आ गया? यस सर। 7 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 7 दिया हुआ है ना, तो उसको हमें 7 ही लिखना है। यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो 0/7 ही लिखना है। और ये पता है ना कि 0 को अगर किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो 0 ही आता है, तो इसलिए हम 0 को 0/7 लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, 0 को 0/7 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि अगर सेम संख्या से हम भाग करते हैं तो वो 1 आता है,
तो इसको हम लिख सकते हैं 7/7। अगर सेम संख्या से भाग कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब क्या करना है उसके बाद कि यहाँ पर 7 दिया हुआ है ना, तो इसको 7 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। 7 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए 6 डंडे खींचने पड़ेंगे आपको। देखो 1 2 3 4 5 6। तो अभी ये 7 बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। 7 बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। तो 0 के बाद आ जाएगा 1/7, ये आ जाएगा 2/7, ये आ जाएगा 3/7, 4/7, गुड इवनिंग 5/7, और ये आ जाएगा 6/7। तो हमें तो दिखाना है ना 5/7, तो 5/7 ये रहा। सर अभी क्लास ज्वाइन करे तो बाहर समझा दो। बेटा ये मैंने लास्ट क्लास का ही बताया है आपको, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था ना वही है। यस सर। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन। यस सर। 3/2, ठीक है 3/2। सर। बेटा क्लास से रिमूव करूंगा अगर कोई भी फालतू की बातें करेगा। फालतू इतना बोल रहे हैं सर, ये सर काम करा रहे ये आमिर है सर। ये दीपांशु के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, दीपांशु, चलिए माइक बंद कर रखेंगे अपना। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलना है इसको पहले। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। और मिश्र भिन्न में बदलने के बाद, मिश्र भिन्न में बदलने के बाद आप इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। पोल सेक्शन में करना है बेटा। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया। नहीं आया। अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ध्यान से देखकर बेटा, सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदलना है और उसके बाद आंसर करना। सर लगा दिया हमने तो। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया उनको कुछ नहीं बोलना है, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। और जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया। ठीक है बेटा। ध्यान से सभी बच्चे आंसर लगाएंगे बेटा। मैंने बोला हुआ है कि अगर 2 होता है नीचे तो आप उसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे अगर 2 नीचे है तो। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। चलिए काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन काफी बच्चों का उत्तर गलत भी आया। सी उत्तर सही है। सी। वेरी गुड, सी उत्तर सही है, लेकिन काफी बच्चों ने उत्तर गलत भी लगाया है। कुछ बच्चे ए उत्तर लगा रहे हैं, कुछ बी लगा रहे हैं। बेटा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ जब मैंने क्लियरली बोला है मिश्र भिन्न में बदलना है, आप बदल ही नहीं रहे हैं इसको मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 2 से भाग करना पड़ता है पहले। 2 एकम 2, 1 बचा, ये आ गया भागफल, भागफल आ गया, ये आ गया शेषफल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको,
कि सबसे पहले आप लिखते हैं भागफल। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए भागफल लिखा जाता है, ऊपर शेषफल लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी क्या नंबर आया? भागफल है 1, शेषफल है 1/2, तो ये नंबर आया है आपके पास 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दीजिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो जी कोई डाउट आगे आ नहीं है। जाएंगे। अब आगे देखेंगे तो जो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, 1 तो आएगा ही आएगा। इसके आगे वाला नंबर और ले लेंगे, तो इसके आगे वाला नंबर क्या है बेटा? 2। ठीक है, इसके आगे वाला नंबर है 2। तो ये वाला जो नंबर है ये 1 और 2 के बीच का नंबर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। हमें तो 1 और 2 के बीच का नंबर है ना ये, तो यहाँ पर सी में दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए तो ये सी ऑप्शन हमारा आ रहा है। अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले आपने कौन सी संख्या पढ़ी है? यस सर। सबसे पहले आपने कौन सी संख्या पढ़ी है? कौन सी संख्या पढ़ी है बेटा? प्राकृत संख्या। बताइए। प्राकृतिक संख्या, वेरी गुड। तो प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ी है। प्राकृतिक संख्या आपको पता है क्या होती है? सर जो बताइए क्या होती है प्राकृतिक संख्या? स्टार्ट होती है। वेरी गुड, जो 1 से स्टार्ट होती है ना। इंग्लिश में बोला जाता है इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सर और इसको n से प्रदर्शित करते हैं, और ये 1 से शुरू होती है नंबर, है ना। जो गिनने के लिए हम किस संख्या का यूज करते हैं? प्राकृतिक संख्या का, और ये कभी भी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। तो जैसे मैं अगर बोलूं कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में प्राकृतिक संख्या, जैसे मैंने लिखा 4 और 10, 4 और 10 मैंने लिख दिया, तो इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है? बताइए। सर 5 सर 5। तो पहला तरीका ये होगा बेटा संख्या निकालने का, कि आप इसके अंदर की संख्या को लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9 और इनको गिन लेंगे, तो आगे आपके पास 5। तो 5 संख्या है 4 और 10 के बीच में। 4 और 10 को नहीं गिनना है बेटा, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि हमें बीच के नंबर निकालने हैं, तो जो बीच में नंबर लिखे जाएंगे वो ही बताना है। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं। तो सेकंड मेथड क्या होगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो बड़ी संख्या है 10, छोटी संख्या है 4, दोनों को माइनस किया तो 6 आ गया, दोनों को माइनस किया तो 6 आ गया। अब जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा माइनस करने के बाद उसमें से भी 1 को माइनस कर देना है। क्या समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए, तो अब ये सेकंड मेथड हम है ना कहाँ पर यूज करते हैं? मोस्टली यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 और 93, 93 के बीच में संख्या बताइए। तो अभी आप है ना गिन नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते 5, 6, 7 और जल्दी से नहीं बता पाएंगे। मतलब बता तो देंगे लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम सेकंड मेथड को यूज करते हैं। सेकंड मेथड को यूज करते हैं। क्या आएगा? 93 माइनस 4, 93 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 89 बचेगा। अब इसमें से भी 1 माइनस कर देना है, 89। और 1 माइनस कर दिया तो 88 आ गया। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? 88 नंबर हैं। क्या समझ में आया सबको? चलिए, तो आगे आ जाते हैं। यस सर। अब हम आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है सर तो, हाँ
हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलो। सर आपने 1 माइनस क्यों किया में से ये मैंने एक तरीका बताया है कि भी दो संख्याओं के बीच में संख्या निकालने का। क्या तरीका है? तरीका ये होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से एक को माइनस करना है, तब आपके पास ओरिजिनल आंसर आएगा कि 88 नंबर है इसके अंदर। ठीक है, क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। या सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला है दो पूर्णांक, पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? और पूर्णांक मैंने बताया हुआ है आपको कि पूर्णांक तो हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होंगे और पॉजिटिव नंबर भी होंगे, लेकिन इसके अंदर पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं और बटे वाले नंबर नहीं होते। ठीक है, तो इसको आप है ना संख्या रेखा से भी निकाल सकते हैं कि एक संख्या रेखा बना लीजिए और मिडिल में रख दीजिए यहाँ पर 0। जब राइट में जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव और जब लेफ्ट में जाएंगे तो सारे नंबर नेगेटिव। तो अब देखिए जो 5 और 3 दिया गया है उसको गोला कर लीजिए, 5 को और 3 को। अब गिन लीजिए कितने नंबर है, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आ रहे हैं। 7 नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से? -5 और 3 के बीच में 7 नंबर आ रहे हैं। -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, ये नंबर आ रहे हैं। क्या बात समझ में आई सबको? यस यस सर। यस सर। यस सर। 4 -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले मेथड से आपको बता दिया। अभी दूसरे मेथड से इसको बताते हैं। दूसरा मेथड में आप बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? -5 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 3 -3 3 सर 3 बड़ा बड़ा है। तो 3 3 में से माइनस करना है, 3 में से माइनस करना है। 3 में से क्या करना है? माइनस करना है। किसको माइनस करना है? छोटे नंबर को, छोटी संख्या को, और छोटी संख्या है -5। -5। क्या समझ में आया ये? यस सर। चलिए तो यहाँ पर देखो, 5 में से घटा 3 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ माइनस माइनस से दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 5, तो ये आ जाएगा कितना? 8 आ गया। आंसर कितना आया? 8 आया। अब जो भी आंसर आया है उसमें से एक को माइनस कर देना है। माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 7। तो 7 ही हमारा आंसर आ रहा था। क्या समझ में आया सबको अभी? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर यही दिखाया कि संख्या रेखा पर ये -5 है और ये 3 है, तो इनके बीच में जो भी संख्याएं हैं उनको गिन लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये 7 आ गया हमारे पास, ये 7 संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यस सर। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। क्रमागत का मतलब पता है बेटा क्या होता है? सर। नो सर। कोई बच्चा बताएगा टमाटर सर जी लगातार। क्या होता है क्रमागत का मतलब? लगातार। लगातार, वेरी गुड। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार। अब लगातार कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 5 और 6, 5 और 6, तो ये दोनों नंबर लगातार है, तो इसका मतलब होता है लगातार। जैसे मैंने लिख दिया 100 और 101, तो ये दोनों नंबर लगातार है ना, तो इन्हीं को बोलते हैं क्रमागत। तो जब हम बात कर रहे हैं कि दो क्रमागत पूर्णांक, तो पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो मैंने पहले पॉजिटिव नंबर रखा है यहाँ पर, मैंने रख दिया 7 और 8। बताइए इन 7 और 8 के बीच में कितनी संख्या है, कितने पूर्णांक है? 0 1 0। इनके बीच में तो कोई पूर्णांक नहीं है ना, 7 और 8 के Yes, बीच में sir. तो 0 है, तो 0 आंसर आएगा।
यस सर। उसी तरीके से मैंने अगर लिखा यहाँ पर -8 -9, इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक है? 0 0। 0 कितने पूर्णांक है बेटा? 0, शून्य। 0 0 लेकिन अगर मैं बात करूं कि -8 और -6 के बीच में कितने पूर्णांक है? 1 पूर्णांक है बेटा, वेरी गुड। वो कौन सा है? -7। -7, ठीक है। तो एक ही पूर्णांक आ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -2 और 3, इनके बीच में तो एक भी पूर्णांक नहीं है, तो शून्य है ना, 0 आएगा। चलिए, वेरी गुड। अब आगे आ जाते हैं हम, 0 आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है। मतलब कोई भी दो पूर्णांक अगर आप लिख लेंगे ना, यहाँ पर जैसे ये लिखा मैंने 5 और 10, तो इनके बीच में आप गिन सकते हैं कि कितने नंबर आएंगे। जैसे 6, 7, 8, 9, तो 4 ही संख्या आ रही है ना। जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको बता सके इतनी संख्या आ रही है, उसको बोलते हैं सीमित परिमित। जैसे आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो वो परिमित है, वो आप गिनकर बता सकते हैं। यस सर। क्या समझ में आ रहा है सब? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब आगे आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ये तो सबको पता है कि जो पूर्णांक होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। क्यों होते हैं परिमेय संख्या? क्योंकि सबके नीचे एक मान सकते हैं, और सबके नीचे अगर एक मान लिया है ना, तो ये बन गया P/Q। P/Q बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी के सभी नंबर परिमेय संख्या है। सर पी और मतलब समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. यस क्या हुआ? यस सर। यस सर। मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, फिर से बोलेंगे बेटा, बाकी बच्चे बोल रहे थे तो आवाज नहीं आई आपकी, अब बोलेंगे। ये जो पी होता है और क्यू होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखो मैंने बोला P/Q। P का मतलब होता है अंश, ये तो आपने पढ़ा है ना भिन्न में, और ये होता है हर। मतलब कि अगर जिस भी नंबर में अंश और हर है, तो वो परिमेय संख्या होगा। क्या समझ में आया आप? यस Yes, सर। sir. चलिए, अब आ Yes, जाते हैं sir. आगे। अब देखो यहाँ पर Yes, दो sir. परिमेय संख्या की बात करेंगे। अभी तक तो हम प्राकृतिक पूर्णांक की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमें सीखना है कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्या है, तो उसके बीच में से परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। तो दो टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, दो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। पहला टाइप क्या होगा? हर क्या होगा? समान होगा। पहले टाइप में क्या होगा? हर समान होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 2/5 और दिया हुआ है 7/5। क्या दोनों का हर समान है, बराबर है क्या? Yes, sir. यस सर। सर। यस, दोनों में हर समान है, बराबर है। अगर दोनों में हर समान होता है या बराबर होता है, तो हम उसके है ना अंश को कंपेयर करते हैं, उसके अंश को कंपेयर करेंगे। और अंश क्या है बेटा? अंश है 2 और 7। 2 7। तो 2 के बाद आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6। तो अब सभी के नीचे क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे। यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। क्या समझ में आया है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये समझ में आया है कि 2/5 और 7/5 के बीच में कितनी संख्या आ रही है? 4. 4 4 संख्या आ रही है। और हमसे कितना पूछा है? सर पॉल में हमसे दो। पूछा है सिर्फ 2। तो 2 संख्या आप कोई सी भी लिख सकते हैं, 2 संख्या आप कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सर ये ओके सर। आगे आ जाओ। कौन सा बेटा? सर ये कौन सा? 2/5 और 7/5 है। बेटा 2/5 और 7/5 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है।
मैंने कुछ भी निकाला, मैंने सिर्फ उनके अंदर के नंबर निकाले। 2/5 और 7/5 क्वेश्चन में दिया हुआ। बेटा जिसका माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। अभी समझ में आ गया? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर देखेंगे तो यही हमारे पास आ रहा है 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। तो 4 संख्या हमारे पास आ रही, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक नोट लिखा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित संख्या होती है। मतलब कोई भी अगर आपके पास दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या, इनके बीच में बहुत सारी संख्या होती है जिसको हम गिन भी नहीं सकते, मतलब अनगिनत संख्याएं होती हैं। क्या समझ में आया है ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। होती है अनगिनत चलिए। संख्या। अनेक हाँ, होती है। अनगिनत संख्या होती है, इन्फिनिटी। Okay. चलिए अब मैं टाइप 2 का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2 का क्वेश्चन क्या होगा? हर अलग अलग होगा। हर क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। अगर हर अलग अलग है तो उसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, दोनों का हर अलग अलग है। दोनों का हर क्या है? अलग अलग है। तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको हर को समान बनाना है। हर को समान बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेकर बनाएंगे। तो 3 और 7 का लेंगे एलसीएम, तो वो आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7। तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना? 3 × 7, मतलब कि 3 × 7 21 आ गया बेटा एलसीएम। अब हम उसके हर को समान बनाना है, तो यहाँ पर बताइए 3 में हम किससे गुणा करें? 3 में किससे गुणा करेंगे कि 21 आ जाए? 3 में किससे गुणा करेंगे कि 21 आ जाए? 7। Sir, 7. 7 से करेंगे, 7 से करेंगे। वेरी गुड। तो 7 से कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 माइनस के, और ये 7 के 21। अब दूसरा वाला नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर है -8/7। अब ये बताएंगे कि 7 में हम किससे गुणा करें? Sir, बताओ। 3 से. 3 से करेंगे, तो 3 से ऊपर भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 या 24/7 या 21। अब यहाँ पर देखो पहले की तरह करना है जैसा पहला क्वेश्चन करा था, टाइप 1 का क्वेश्चन किया था कि दोनों का हर समान है। हर क्या है बेटा? समान है। तो हर अगर समान होता है तो उसके अंश को कंपेयर करना है, तुलना करना है। अंश लिख लीजिए। अंश कितना है? -35 और यहाँ पर है 21, ये -24 है, -24। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या? इसके बीच में आएगा -34, -33, -32। Sir, संख्याएं आएंगी इसके बीच में. हाँ, -30। तो ये संख्या है हमारे पास आएगी और इनके बटे में लगा देंगे। यहाँ पर क्या है? 21, यहाँ पर भी क्या है? 21। तो इनके बटे में भी 21 लगा देंगे, तो ये भी 21 आ जाएगा, ये भी 21 आ जाएगा, ये भी 21 आ जाएगा, ये भी 21 आएगा और ये भी 21 आएगा। तो हमसे कितनी संख्या पूछी है? तो हमसे कितनी संख्या पूछी है? क्वेश्चन में देखेंगे। हमसे 5 परिमेय संख्या, 5. 5 परिमेय संख्या पूछी है। तो कोई सी भी 5 परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी 5 लिख सकते हैं बेटा। ओके सर। चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो देखो यही लिखा गया, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या का हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हर को समान बनाना है, और वो हम बनाएंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम लिया तो हमने 21 आया, और 21 हमने दोनों का क्या बना दिया? हर समान बना दिया। अगर हर समान बन गया है तो जैसे हमने टाइप 1 क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो देखो ये सारे नंबर हमारे पास आए, तो इसमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम इसकी बात करेंगे। देखो क्या लिखा है? -2 -3 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखनी है। बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप
देखो पहले तो इसको आप P अपॉन Q के रूप में बनाएंगे। P तो है, Q नहीं है, तो Q Q क्या रख सकते हैं हम, बताइए। नीचे क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, वैल्यू। तो ये P अपॉन Q बन गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है कि 3 निकालने के लिए बोला है ना, तो 3 में 1 को जोड़ दो, कितना आ गया, कितना आया, 4 आ गया। 4 से ही गुणा करना है, 4 से ही यहाँ पर भी गुणा करना है, तो ये आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 माइनस के, और 4 एकम 4, और यहाँ पर भी 4 से ही गुणा करना है, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के 4 और 4। अब देखो दोनों का हर समान है, दोनों का हर क्या है, समान है। तो अंश को तुलना करेंगे हम, अंश की तुलना करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। तो ये लिखा मैंने अंश, अंश क्या है हमारे पास, माइनस के 8 और माइनस के 4। तो यहाँ पर आएगा बेटा, माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 7। बेटा जिसका भी माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। माइनस के 7, माइनस के 6, माइनस के 5, ये नंबर आएंगे, ये नंबर आएंगे मेरे पास। अब इसके नीचे 4 लगा दीजिए। कितनी संख्या बोली थी बेटा, 3 बोला था, तो 3 संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई हमारे पास। क्या क्वेश्चन समझ में आया है सबको? हमारे परीक्षण लग क्या क्वेश्चन समझ में आया है सबको? सर जो आ रहा है Yes, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? सर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे। एक और क्वेश्चन में कर रहा हूँ, मैंने लिखा 3 और मैंने लिखा 4, इनके बीच में आपको कितनी संख्या लिखनी है, 5 संख्या लिखनी है। कितनी संख्या लिखनी है, 5 लिखनी है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, पहले इसको P अपॉन Q के रूप में लिख लीजिए। पहले आप इसको P अपॉन Q के रूप में लिख लीजिए। लिख लिया सबने? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 निकालना है ना, आप 1 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, सर आपने क्यों भाई शर्मा के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक बंद रखेंगे अपना। सर 6 आ जाएगा, तो 6 से ही आपको गुणा कर लेना है। यहाँ पर भी 6 से गुणा करें। बेटा मैंने ये तरीका बताया है कि किस तरीके से आप परिमेय संख्या निकालेंगे, हमेशा जोड़ेंगे आप एक, ठीक है? नहीं बेटा अभी क्लास को लीव नहीं करना है, बस 3-4 मिनट की क्लास बाकी है। ओके सर। 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया, तो 6 के ही गुणा करना है बेटा। गुणा करने के लिए कि आप किस नंबर की गुणा करेंगे, इसलिए मैंने 1 को जोड़ा है। 1 को जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी उससे ही गुणा करना है। तो अब ये आ जाएगा माइनस के 18 बटे 6। यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 चौक 24 बटे 6 बटे 6। ठीक है? यस सर। तो अब इन दोनों के बीच में आप आराम से नंबर निकाल सकते हैं। यस सर। 5 संख्या चलिए आएंगे इनके बीच में, कोई भी 5 लिखेंगे, बहुत सारी संख्या आएगी, कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। 16 आएगा, माइनस के 15 आएगा, माइनस के 14 आएगा, माइनस के 13 आएगा, माइनस के 12 आएगा, ठीक है, माइनस के 11 आएगा, 10 आएगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी संख्या आएंगी, तो आप कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। सर जी हाँ मतलब 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है आपको कि आपको अगर 5 दिया हुआ है, कोई भी संख्या, जितनी भी संख्या निकालने को बोला है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर तो आप 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 संख्या नहीं आ पाती है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर इस मेथड को बताया गया। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। चलिए, Yes, अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास है, ये संख्या हमारे पास आई थी। अब ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? इसका आंसर आपको करना है, जैसे मैंने कराया है वैसे ही कर देना है बेटा।
कि -1 और 0 के बीच में कितनी संख्या बतानी है, 5 बतानी है। तो 5 में 1 जोड़कर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इनके नीचे 1 मान लेंगे, सबके नीचे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। बेटा माइक बंद करेंगे, भूपेश के नाम से जो बच्चा है, भूपेश माइक बंद कर लेंगे बेटा। सर पोल सेक्शन में करना। Yes, sir. बेटा पहले सोल्व कर लीजिए, पहले सोल्व कर लेंगे इसको नोटबुक में। मैं अभी पोल आपको पास सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, पोल भेज रहा हूँ मैं अभी, पहले आप सोल्व कर लीजिए नोटबुक में। 0/1 को देख रहा है। हाय देव। तो अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, अभी आप आंसर कर सकते हैं। सर जी वाला देखना है -1 को। बेटा दोनों में करना है, दोनों -1 दोनों में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो मैंने दोनों में बताया है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आएंगे उसको देखना है। सर किसने करना है मल्टीप्लाई? बेटा मल्टीप्लाई के लिए मैंने बोला है कि जितनी संख्या बोली जाती है निकालने के लिए, उसमें आप 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। शाबाश, चलिए बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर हम क्लास लीव कर ले? बेटा बस 1 मिनट में आप क्लास लीव कर सकते हैं। आंसर कर दिया आपने? यस सर। ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हैं क्लास को, अभी टाइम भी हो गया है, ठीक है। चलिए बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर दें। सर जो बच्चे रह गए हैं तो वो चैट सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा। जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा वो चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ओके सर। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया तो वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि 5 संख्या निकालनी है, 1 जोड़ दीजिए, उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6/6। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0, और यहाँ पर 6 से करेंगे तो 6। हर समान आ गया बेटा, हर समान आ गया है। तो अब इनके बीच में क्या क्या नंबर आ रहे हैं? इनके बीच में नंबर आ रहे हैं -5/6, -4/6। बोलो बेटा क्या हुआ? सर हाँ बोलो। सर आपकी आवाज अटक अटक के -3/6, -2/6 और -1/6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है हमारा। ए ऑप्शन सही है बेटा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है अभी?